आज बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं एक तरफ है बिजनेस स्टडीज का वो क्वेश्चन पेपर जो आज आया था। मैं साइड नंबर बताता हूँ SSJ1 और ये है इसकी आंसर की जो मेरे पास आ चुकी है। और सबसे पहले मेरे पास आई आंसर की क्योंकि एज ए लेक्चरर मैं ऑलवेज आपको सजेस्ट करता हूँ, 12 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। जी हाँ गाइज, मैं तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे। टैली कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, फटाफट से मिलान करते हैं कि क्वेश्चन का। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है ये अगर आप SBJ एग्जाम अपडेट पर देख रहे हो तो हमारा चैनल है अकाउंटिंग गुरुजी। जी हाँ, अकाउंटिंग गुरुजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करा दी रात को 8 से 9 बजे, जहाँ पे डेली आपके लिए PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। बेस्ट MCQs क्वेश्चन हमने जो बताए थे 100 क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए आज। अब आप देख लीजिए, अकाउंट और इको की तैयारी करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप देख सकते हैं SSJ मेरा पूरा आ चुका है। एक एक क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ठीक है। ये पहले जरा सीक्वेंस में कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन चलिए ये आ चुका है। सेक्शन A से क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इज इन्वॉल्विंग वर्क together to group efficiency accomplish setting aims in known as। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है गाइस C, यानी कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं विच इज द राइट आंसर। इसका C आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, आर यू गॉट इट? जी, इसका है मैनेजमेंट, बहुत जिस बच्चे का है और अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई उसका भी सही है। सेकंड क्वेश्चन, द ऑनर ऑफ स्वीट मोमेंट वेडिंग हॉल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। इसमें मनी एंड एफर्ट्स इज रिवोल्यूशन एक्सपेक्टिंग द बम्पर वेडिंग सीजन इन 2020 ड्यू टू पेंडेमिक वेडिंग। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि प्लानिंग की लिमिटेशन बताओ इनमें से क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो इट मे नॉट वर्क ए डायनामिक इन्वायरमेंट। आप देख सकते हैं सेकंड का आंसर बी है, तो बी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था, जो पैक्ड फॉर्म आइटम इन इंडिया FSSAI फसाई ए ग्रेट या ए ग्रीन डॉट ऑन इट लेबल, तो वो क्या करता है बताइए। तो ये पूछा जाता है द फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज डिस्क्राइब्ड। तो ये कहाँ से है बच्चों? मार्केटिंग से क्वेश्चन लिया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो था, जी हाँ, ये देखो एक जिस गुड़िया का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ उसने सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या की है, उन्होंने पहले थर्ड को D को सही करा 3 के और उसके बाद A को सही कर दिया। जो हमारे माइंड में कुछ सीखो, जो हमारे माइंड में पहला आंसर आता है वही सही होता है। ध्यान रखें, पहला क्लिक माइंड में जो होगा वही सही होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है D। जी हाँ, इसका थर्ड क्वेश्चन का D आंसर है, देख लीजिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर C, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है जी, आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये आ चुका है फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन टैली कराना है, आप भी सब फटाफट से टैली करते रहिए, ठीक है। मैं जरा आगे चलता हूं। मेरी जो मैंने PDF बनाई ना ये इधर उधर हो गई है, तो ये नहीं पता सीक्वेंस बिगड़ गया इसका। चलो कोई नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट आप लोग बने रहिए और अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अकाउंटिंग गुरुजी पर आज रात को भी 8 बजे अकाउंट्स की बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, चैप्टर वाइज करा रहे हैं हमारी पूरी टीम। हमने आपकी टर्म 2 के लिए भी तैयारी कर ली है। टर्म 2 की 20 तारीख से क्लासेस चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इको। तो आप अगर आप टर्म 2 की तैयारी करना चाहते हो तो वो चैनल आपके लिए खास है, अकाउंटिंग गुरुजी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 5th। कहाँ गया भाई? ये आ गया। आजा बाबू, आजा बाबू। क्या बात है, बाबू तो भाग गया। ये लो जी, अब तो आ गया। हमारा 5th क्वेश्चन कहाँ गया भाई? वेयर आर यू? ये लो जी, ये क्वेश्चन हमारा 5th, ये 1921। वैसे मैं अगर मुझे क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना तो मैं वैसे भी आपको बता देता हूं। ये आ गया लो, 5th का आंसर 5th था, ईच पार्टिसिपेंट इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
तो यहाँ पर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द एंड एंड द ओनली वन बॉस, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, वही क्वेश्चन बताया हुआ है। मेरे बताए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिफ्थ का जो आंसर है वो बी था, यूनिटी ऑफ कमांड। जी हाँ, एक जितने भी ग्रुप ऑफ पर्सन उनके ऊपर एक बॉस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मैच स्टिक कम्स इन अ मैच बॉक्स विद द थ्रोन बाय द कस्टमर आफ्टर द मैच स्टिक आर यूज्ड। तो इसको क्या पूछा गया है, विच लेवल ऑफ पैकेजिंग, तो यहाँ पर पूछा गया है 6 का ए आंसर है प्राइमरी पैकेजिंग। ये बच्चे ने गलत कर दिया, प्राइमरी पैकेजिंग। 7 क्वेश्चन आता है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड। तो ग्रुपिंग एक्टिविटीज का स्पेशलाइजेशन जो माना जाता है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन माना जाता है। ये क्वेश्चन हम कल ही बता रहे थे और यही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है गाइस डी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडिंग। राजीव, अ लीडिंग राइस सेलर ऑलवेज एंश्योर दैट द, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले हैं ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से और एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है। 8th क्वेश्चन का आंसर डी है गाइस। क्या है बच्चों? डी। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज स्टेबल फॉर बिजनेस हैविंग लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे बिजनेस में लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है तो वो होता है डिविजनल। क्या होता है? डिविजनल। आंसर है इसका बी। 9th का आंसर बी है। 10 का आंसर भी बी है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। इन वन ऑफ द स्टेप इज द प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है। 10 का आंसर भी आपने देख लिया। अब चलिए 11 क्वेश्चन पे चलते हैं और 11 का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। ओके जी, देखो बच्चों एक एक क्वेश्चन टैली कर लो, आज ही पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत है। अकाउंट, और मैं ऐसे ही अकाउंट्स का भी प्रोवाइड कराऊंगा, बिजनेस स्टडीज का ही उसका इको का ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये हमारा पता नहीं कहाँ भाग जाता है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 4। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है गाइस यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, आंसर है इसका डी। क्वेश्चन 11 का डी आंसर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क विद इन द विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क का परफॉर्म। तो ये पूछा जाता था, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर है बी, इसमें पूछा गया था प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्स। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि प्लानिंग। बताइए कौन सा स्टैंडर्ड है जिसमें मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को, वो प्लानिंग है। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या था? 13 क्वेश्चन का आंसर था सी, ब्रांडिंग। पूछा गया था प्रोडक्ट जो रिलेशन डिसीजंस लिया जाता है जो डिस्टिंग्विश करता है प्रोडक्ट को फर्म से, तो उसका आंसर था ब्रांडिंग। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया था इंडियन एथिक्स वेयर लाइक साड़ी इन ए ग्रेट डिमांड्स ऑफ इंडिया। तो बताइए आप यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, अच्छा था। तो इसका आंसर था आपका डी, रिलेटिविटी, ये रिलेट करता है, तो अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड चैप्टर से लिया गया था। 15 का आंसर है गाइस डी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विच ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज एंड अवेलेबल राइट प्लेसेस। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन भी मैंने कल बताया था। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे बताए भी रखे हुए हैं। 16 का सी, प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग मेजर करता है, क्या मेजर करता है? तो कि हमारा जो काम है वो सही से चलना चाहिए। गोल वेल डिफाइंड करता है, एम्प्लॉय को अवेयर करता है, तो इसका मतलब है प्लानिंग। प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि 16 का आंसर है सी। जी हाँ, 16 का आंसर है सी। आगे चलिए 16 के बाद अब आ जाते हैं हम 17 पर। 17 का आंसर है जिसमें पूछा गया है आपसे प्राइस या फिक्सेशन प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 17 का आंसर है इसमें डी, दैट इज मार्केटिंग मेथड यूज। जी हाँ, 17 का आंसर है डी। आगे चलते हैं और हम 18 पर आ जाते हैं। 18 का ऊपर था ना पीडीएफ, हाँ थोड़ी देर और लगेगी, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आप बस, जो नया चैनल है हमारा अकाउंटिंग गुरुजी, नया नहीं है, मैं पहले अनअकैडमी पर टीच करा करता था, अब मैंने पूरी अपनी ही ब्रांड बना ली है। हमारा स्टाफ है 4-5 टीचर्स का जो आपको पढ़ाएगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी वहाँ पे ले सकते हैं। हमारे बताए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा बना हुआ है अकाउंटिंग गुरुजी के नाम से, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं हम, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए ये पता नहीं कहाँ भाग गया, मैंने इसकी पीडीएफ जनरेट की है अभी, तो पीडीएफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया सिस्टम। चलिए
तो अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ। 18 क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था लीडिंग वैक्यूम क्लीनर कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। तो डिमेंशन पूछी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी है। तो 18 का जो आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों, उसका आंसर है टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक की बात आ गई ना, रोबोट आ गया, रोबोट मैंने टेक्निक हो गया। 19 का जो आंसर है उसमें पूछा गया था विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर कॉल्ड मेंटल रिवोल्यूशन। तो उसका आंसर है बी, हार्मोनी नोट डिस्कार्ड। जो सेकंड वाला उसका प्रिंसिपल है वो माना गया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइकली या डिसएडवांटेज डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 20 का जो आंसर है वो आ रहा है बी, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चों इस तरह से रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में जब पूछा गया था द मार्केटिंग फिलोसफी जी which advocates that business should not short sign serve only customers। तो इसका आंसर था 21 का डी, यानी कि सोशलिस्टिक मार्केटिंग कनेक्शन जी। ओके, आगे चलिए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 द इंडियन स्वीट इंडस्ट्री। जो स्वीट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, हाँ, इसकी बात सुन लो। इसमें क्या आंसर था? इसमें सिंपल सी बात है, तो सब नहीं सही करा होगा ना। 22 इसका सोशल है आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन आर नेवर कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एज इट ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि 23 का आंसर है सी, डिसेंट्रलाइज, ठीक है जी। अब तो 23 तक हो चुके हैं, अब 24 पर चलते हैं। 24 को आपको कराते हैं, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया पेपर था भाई आज का। बच्चे वाकई में ही खुश थे, मतलब मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। चलो 24 मुझे नहीं मिल रहा है, 24 का सुन लो। 24 का आंसर है डी, जी हाँ। 24 का आंसर क्या है बच्चों? डी है 24 का आंसर, ठीक है। 25 का बी है, 25 का बी है। 26 का ए आंसर है, ओके ए। 27 का सी आंसर है, सी। और 28 का, अब हम ये भी देखेंगे अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब सही आए हैं, ठीक है। मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि अगर कोई गलत है तो उसको साथ साथ बता देंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड सीबीएसई तक पहुँचाया जा सके। अब तक तो ऐसा है नहीं। 28 क्वेश्चन मेरे सामने है जिसमें असर्टेन रीजंस आपको दिया गया था, इसमें आपको पूछना था। तो 28 का जो आंसर था वो था सी, बोथ ए रीजन और फिर आर उसका रिलेटिविटी, ये तो सी आंसर था 28 का। 29 में ये भी आपका एक डिमेंशन थी जी, इसमें रेनबो वर्ल्ड स्कूल प्लान इट एनुअल मीट टू गेट इस टच विद ओल्ड स्टूडेंट। तो पुराने बच्चों के साथ मिलने के लिए, तो मैनेजमेंट का फंक्शन लिखा गया था, उसमें सबके काम बांटे हुए थे। तो सिंपल सी बात है, हमारा कौन सा फंक्शन आता है? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि 29 का आंसर था सी। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मेरे पास PDF है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। चलिए 30 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन का आंसर क्या था? 30 क्वेश्चन में जहाँ कैंट स्टार्टेड है RO वाटर प्यूरिफायर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था ब्रांड नेम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, रिफ्लेक्शन अबाउट पारा। तो 30 का जो आंसर था वो था डी, या कैपेबल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कैपेबल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। 31 क्वेश्चन जिसका आंसर था बी, यानी कि डिमेंशंस डेलीगेशन, सॉरी, जिसमें पूछा गया था फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर लीडिंग। मैं फास्ट वाइज ले चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं समझाने भी लगूंगा ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 31 का आंसर हो गया बी आपका आंसर, ठीक है। 32 जो सनशाइन इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था आपसे सूटेबल क्या है इसके लिए, तो अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर था बी, डिविजनल स्ट्रक्चर, जी हाँ बी। 33 क्वेश्चन किसका आंसर था? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पूछा गया था आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करो। तो 33 का आंसर था बी, जर्नल गाइडलाइन, ठीक है जी। ओके, आगे चले। 33 के बाद अब आता है 34। अच्छा, ये आ गया था 24। हम सेक्शन बी पे आ चुके हैं अभी, कोई बात नहीं। अब हम आ चुके हैं 34 क्वेश्चन पे। तो 34 देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है जी। चलिए, अभी जो है 34 क्वेश्चंस, हाँ ये सब ऊपर ही मिलेंगे, यानी कि 34 अप्रोक्सी यहीं पर ही होगा हमारा। बहुत जल्दी, बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप सब फटाफट से देख लें। और अगर टाइम लग रहा है तो प्लीज़ आप स्किप करके भी आगे देख सकते हैं जाकर, ठीक है बच्चों।
आप सबका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है एंड वी डोंट वांट टू 34 वाला भाई कहाँ चला गया, कहाँ गया बाबू, आजा बाबू, ये आ गया। चलो 37 से ले लेते हैं, ठीक है। हाँ 34 का आंसर ए है, आप देख सकते हैं 34 का आंसर ए है बच्चों, वरना मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। 35 का आंसर डी है, 35 का डी है। 36 का सी है, सी। अब आते हैं 37 पर। 37 विजय वाज ए फाउंडर ऑफ लीडिंग चेन ऑटोमोबाइल शॉप डीलिंग इन हाई कार, जिसमें पूछा गया था केस स्टडी थी और बताइए विच इज। तो इसका जो आंसर था 37 का वो था डी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन टू डेलीगेशन। 37 का डी। 38 जो हरिओम ज्वेलर्स वाला क्वेश्चन था उसका आंसर था सी, सेल प्रमोशन। जी हाँ सी। 39 जो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन था जिसमें प्रोसेस पूछा गया था आपसे, तो 39 का आंसर सभी को पता होगा, ये तो सभी सर सही करके आए, कोऑर्डिनेशन सी, 39 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 मनोज वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपसे मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है ना, थोड़ा कम बोल रहा हूँ। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पूछा गया था, उसका आंसर है सी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जी हाँ 40 का आंसर है सी। आगे चलें बच्चों, चलिए 41 क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। ये लीजिए, ये आगे हम 41 क्वेश्चन पे, ये लीजिए, जिसमें आपको वही एज सर्टेन रीजंस दिए हुए थे। तो 41 क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो है इसका सी, बोथ ए एंड रीजन आर, ठीक है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एज सर्टेन ए, ठीक है। 42 का जो आंसर है वो है डी, या कंटिजेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग। इसमें पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बताइए रिफ्लेक्ट जो करता है, उसका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, आप देख सकते हैं 43 जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। 43 का जो आंसर था वो है डी, बिकमिंग या एसेंशियली अ मेंबर ऑफ मार्केटिंग असर्टेन। क्वेश्चन नंबर 44 जिसका आंसर था, आपको बताना चाहूँगा ए, यानी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। ये तो सभी का ही सही होगा यार, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन ये था, ऑलवेज आता रहता है। और आप सबको मतलब इसमें से ना हमारे बताए हुए 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलिए 45 अमूल्य वांट टू स्टार्ट ओन कैफ़े, अमूल्य अपना कैफ़े स्टार्ट करना चाहती है। इसमें पूछा गया था प्लानिंग का स्टेप बताओ। 45 का जिसका आंसर है गाइस सी, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। 46 जो क्वेश्चन था उसका आंसर है बी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इससे जो हेड ए प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ठीक है। आगे चले 47 में। 47 था बच्चों द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि प्रमोशन। 48 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो 48 का राइट आंसर है सी। अब आगे चलते हैं 49 क्वेश्चन पे बस मंजिल करीब है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपकी कितने सही हैं, ठीक है। हाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अकाउंटिंग गुरुजी 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्री, और अकाउंट की को की तैयारी भी हमारे साथ ही करिए आप लोग। 49 का आंसर आ रहा है बी, आप देख सकते हैं 49 का बी है, जिसमें पूछा गया था आपसे फंक्शन रानी वाज नॉट, ये बिल्कुल आपकी जो केस स्टडी थी। 49 का आंसर है इसमें बी, और 50 का आंसर है इसमें सी, मिडल लेवल। 51 का आंसर है इसमें बी, या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। 42 का आंसर है इसमें सी, या सुपरवाइजरी लेवल। 53 का आंसर है इसमें डी, या इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कशॉप वर्कफोर्स। अब आते हैं 54 पर। 54 का क्या आंसर है? फिफ्टी 54 का आंसर है इसमें गाइस ए, जो क्वेश्चन था आपका फंक्शन ऑफ प्रताप वाला, ठीक है, ए आंसर है इसका। 55 का आंसर है बी, डायनामिक नेचर। 56 का आंसर है डी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 57 का आंसर है सी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है जी। लास्ट आते हैं 58 पर। 58 जो सूर्या फैशन वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसका आंसर है बी जी हाँ, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। 59 का आंसर है ए, या डिस्क्रिप्लिनेशंस इंस्ट्रक्शंस कार क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रूट क्लर्क। कुछ बच्चों ने इसमें वो ना कर दिया हो जो मुझे डाउट था।
रीमा वाला जो क्वेश्चन है लास्ट 60 क्वेश्चन, इसमें आपका रीमा इज वर्किंग ए प्रोडक्शन मैनेजर, इसका आंसर था डी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो आज मैंने आपको सारा बता दिया। अगर हमारे साथ और तैयारी करनी है तो अकाउंटिंग गुरुजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसी चैनल पर देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच। इस तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारी पूरी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी कराएगी।